दोस्तों, मैं फराज मलिक। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि कर्नल सोफिया कुरैशी को पाकिस्तानी और आतंकवादियों की बहन बताने वाले मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार के कैबिनेट मंत्री विजय शाह की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। इंसान को जब भी जुबान खोलनी चाहिए तो सोच समझकर खोलनी चाहिए। शायद अब ये बात विजय शाह जैसे नेताओं को समझ आ जाए। जबलपुर हाई कोर्ट ने कैबिनेट मंत्री विजय शाह के ऊपर एफआईआर करने के आदेश दे दिए हैं। कल से देश भर के अंदर ये मांग उठ रही थी कि इनको तुरंत पार्टी से निकाला जाए। कांग्रेस लगातार बीजेपी सरकार से मांग कर रही थी कि तुरंत इनका इस्तीफा लेकर इनके ऊपर कार्रवाई की जाए, क्योंकि उन्होंने देश की एक महिला सैनिक कर्नल की बेइज्जती की है, उनका अपमान किया है, सेना का अपमान किया है, और ये काफ़ी शर्मनाक बात है। सोफिया कुरैशी ने जो कुछ किया है हाल ही के दिनों में आप सभी ने देखा होगा, लेकिन उनको आतंकवादियों और पाकिस्तानियों की बहन बता रहे हैं नेताजी। फिलहाल किसी ने एफआईआर नहीं की तो खुद जबलपुर हाई कोर्ट ने एफआईआर करने के आदेश दे दिए हैं। जबलपुर हाई कोर्ट के जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस अनुराधा शुक्ला की बेंच ने इस मामले में खुद नोटिस लिया। कोर्ट ने डीजीपी को आज ही एफआईआर दर्ज करने और कार्रवाई करने को कहा है। मंत्री के बयान के मामले में ग्रामीण डीआईजी निमेश अग्रवाल का कहना है कि फिलहाल हमारे पास आदेश नहीं आए हैं, आदेश आते ही मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा। कोर्ट की तरफ से इस मामले को खुद संज्ञान लिया गया और खुद कोर्ट ने आदेश दे दिए कि 4 घंटे के अंदर अंदर इनके ऊपर एफआईआर दर्ज करी जाए। कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट का कहना है कि भारत की एकता अखंडता को खतरे में डालने का अपराध दर्ज करें। अगर एफआईआर दर्ज नहीं की गई तो डीजीपी पर कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई होगी। हाईकोर्ट ने कहा कि मंत्री विजय शाह का बयान सांप्रदायिकता को बढ़ाने वाला है। जबलपुर हाई कोर्ट ने साफ कह दिया है कि आज शाम तक नेताजी के ऊपर एफआईआर दर्ज हो जानी चाहिए। देखते हैं कि कल तक क्या रहता है। एक और तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं, और ये तस्वीर आज पूरी दुनिया देख रही है, और शायद पूरी दुनिया को अब एक बात अच्छे से समझ में आ चुकी होगी कि दुनिया भर में आतंकी कौन है, आतंकवाद को बढ़ावा कौन देता है। ये जो आईएसआईएस के नाम पर पूरा मिडिल ईस्ट तबाह किया जा रहा है, आखिर इसके पीछे किसका हाथ है? ये जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, पिछली रिपोर्ट में ही आपको बताया था मैंने कि सऊदी अरब के दौरे पर आए हुए हैं, मिडिल ईस्ट के दौरे पर डोनाल्ड ट्रंप। सऊदी अरब से उन्होंने शुरुआत की है, यूएई जाएंगे, कतर जाएंगे, और हो सकता है कि सीरिया के ऊपर लगे प्रतिबंध भी वो हटा दें। प्रतिबंध हटाए और उसके फौरन बाद सीरिया के राष्ट्रपति से डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब के अंदर मुलाकात भी कर ली। ये तस्वीर अपने आप में इसलिए बड़ी है क्योंकि दोस्तों, ये वो शख्स है डोनाल्ड ट्रंप जिससे हाथ मिला रहे हैं। इसको अमेरिका ने आतंकवादी घोषित किया। $1 करोड़ का इनाम भी रखा इसके ऊपर कि जो कोई इसको पकड़ेगा या मारेगा, $1 करोड़ का इनाम, आतंकवादियों की लिस्ट में इसका नाम। लेकिन अपने फायदे के लिए अब डोनाल्ड ट्रंप इससे हाथ मिला रहे हैं। जब यह शख्स सीरिया के अंदर सत्ता में आया था, उस वक्त भी खबरें चली थी कि इसके पीछे हाथ किसी और का नहीं बल्कि अमेरिका और इसराइल का ही है, क्योंकि अमेरिका इजराइल, खासकर इजराइल, ईरान की कमर तोड़ना चाहता है, हमास और लेबनान की कमर तोड़ना चाहता है, हिजबुल्लाह की, क्योंकि सीरिया के एरिया का इस्तेमाल ईरान करता था। सीरिया के एरिया से होकर ही बहुत सारे हथियार, बहुत सारी चीजें लेबनान और हमास तक पहुंच रही थी। लेकिन बशर अल असद की सरकार को सत्ता से हटाकर इनको वहां पर काबिज किया, और आज देख सकते हैं कि किस तरीके से जिसको आतंकवादी की लिस्ट में डाल रखा था, खुद डोनाल्ड ट्रंप उससे हाथ मिला रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, प्रतिबंध हटा रहे हैं। आईएसआईएस, इसको लेकर भी बहुत सारी चीजें चलती हैं कि ये किसका संगठन है। आज शायद सबको समझ आ गया होगा कि आतंकवादियों के पीछे किसका हाथ रहता है। आतंकवाद बहुत चलता है पूरी दुनिया के अंदर, लेकिन इसको कौन कंट्रोल कर रहा है, अब शायद लुकी छिपी बात नहीं है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, हूतीज की तरफ चलते हैं। हूतीज ने एक बार फिर से हाइपरसोनिक मिसाइल से तेल अवीव की तरफ हमला किया। एक बार फिर से हूतीज ने बेन गुरियन एयरपोर्ट को निशाना बनाया। हालांकि उनकी मिसाइल को इस बार रोक लिया गया, लेकिन अचानक से पूरे तेल अवीव के अंदर सायरन बजना शुरू हो गए। जो लोग एयरपोर्ट पर थे या कहीं आसपास के एरिया में थे, जैसे ही सायरन बजे सब ने भागकर अपने आप को बंकरों में छिपा लिया। तो हूतीज लगातार मिसाइलें दाग रहे हैं। हूतीज ने यह मिसाइल तब दागी है जब मिडिल ईस्ट के दौरे पर आए हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साफ कह चुके हैं कि हमें हूतीज से कोई लेना देना नहीं है। अगर हमारा कोई नागरिक उनके हमलों में मारा जाता है तब हम उनके ऊपर हमले करेंगे, वरना हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है। फिलहाल बेंजामिन नेतन्याहू ने एक और बहुत बड़ी बात कह दी है कि हमास चाहे हमारे सारे बंधक छोड़े,
चाहे ना छोड़े, लेकिन जंग ऐसे ही चलती रहेगी। हमास बंधक छोड़ भी देता है, लेकिन इसके बावजूद भी गाजा में इस वक्त जिस तरीके की जंग चल रही है, जैसे हम हमले कर रहे हैं वैसे करते रहेंगे। हमारा टारगेट हमास को खत्म करना है, बंधकों को छोड़ाना नहीं है। नेतन्याहू ये धमकी इसलिए दे रहा है क्योंकि हमास लगातार ये बात कह रहा है कि हम किसी समझौते पर तब पहुंचेंगे जब आप अपनी सेना को पूरी तरह से वापस कर लोगे और हमेशा के लिए सीज फायर का ऐलान करोगे। तो अब पलटवार करते हुए नेतन्याहू ये बात कह रहा है कि आप बंधकों को छोड़ो या मत छोड़ो, छोड़ भी दोगे फिर भी हम ऐसा ही करते रहेंगे, नहीं छोड़ोगे तब भी हम ऐसा करेंगे। तो साफ जाहिर है कि बात को बढ़ाना कौन चाह रहा है, लेकिन आतंकी कौन है दुनिया की नजर में आप लोग जानते हैं। दोस्तों, कल की रिपोर्ट में मैंने आपको बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द कोई रास्ता निकले, फिलिस्तीन के अंदर, गाजा के अंदर सीज फायर हो। और इस वक्त नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के बीच थोड़े से संबंध अच्छे भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। हालांकि ये सब ड्रामा है, आप लोग जानते ही हैं जो बाइडन और नेतन्याहू के बीच कितने संबंध खराब होने की खबरें आती थी, लेकिन हमेशा एक दूसरे के साथ ये लोग रहते थे। तो शायद हो सकता है कि थोड़े बहुत अगर खराब हैं संबंध, उसी वजह से नेतन्याहू इस तरह की बातें कर रहा है। टाल दिया है सीज फायर के, कोई चांसेस नहीं है सीज फायर के, युद्ध होता रहेगा चाहे कोई कितनी भी कोशिशें कर ले। अब देखते हैं कि भाई डोनाल्ड ट्रंप क्या करते हैं। फिलहाल तुर्की का बाइकॉट बहुत तेजी के साथ भारत के अंदर चल रहा है। जेएनयू ने तुर्की की इनोनू यूनिवर्सिटी से अपना करार तोड़ लिया है। भारत सरकार ने तुर्की के कई सारे मीडिया आउटलेट्स के अकाउंट ट्विटर से कुछ देर पहले बैन कर दिए थे, लेकिन 5 घंटे के बाद उन बैन्स को हटा दिया गया। ट्विटर पर अब वो दिखाई दे रहे हैं। ये कहा जा रहा था कि ये गलत भारत विरोधी खबरें जो हैं वो फैला रहे हैं। फिलहाल तुर्की का बॉयकॉट बहुत तेजी के साथ भारत के अंदर चल रहा है और ये बात सामने आ रही है कि तुर्की भी पाकिस्तान के साथ हमलों में शामिल था। तुर्की के ड्रोन्स इस्तेमाल हुए, पूरा सपोर्ट अंदर अंदर तुर्की ने पाकिस्तान का किया था। इसलिए जोर शोर से बॉयकॉट हो रहा है। तुर्की में बहुत सारे लोग हमारे देश के घूमने जाते थे ट्रैवल एजेंसीज के जरिए, तो जिन लोगों ने बुक कर रखा था, भारत की ट्रैवल एजेंसीज उनकी बुकिंग कैंसिल कर रही हैं और आगे भी तुर्की की कोई बुकिंग नहीं हो रही है। तो तुर्की को यहां पर भी काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप लगातार इस बात का क्रेडिट ले रहे हैं। आपको मालूम ही है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर मैंने करवाया है। कांग्रेस के अलग अलग नेता मोदी सरकार से लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप को जवाब देंगे, कब प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप से यह बात कहेंगे कि आप जो बात कह रहे हो वो झूठ है। तमाम अलग अलग नेताओं के, कांग्रेस के अलग अलग तरह के बयान आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जवाब लेने की बात कही जा रही है कि आप जवाब लें कि क्यों इस तरीके से पूरी दुनिया के सामने आकर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। फिलहाल देखते हैं कि कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रंप से जवाब लेंगे। इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।